दुनिया में चाहे कोई भी चीज हो, उसे चलने के लिए किसी न किसी तरह की ऊर्जा की जरूरत लगती ही है। चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो या हो इंसान का दिल, सबको चलने के लिए किसी न किसी तरह की ऊर्जा की जरूरत लगती ही है। फिर चाहे वो किसी भी स्वरूप में हो, मोटरसाइकिल या कार में वो पेट्रोल या डीजल के स्वरूप में हो, या फिर टीवी और फ्रिज में वो इलेक्ट्रिसिटी के स्वरूप में हो। इस तरह हमारे हृदय को धड़कने के लिए भी किसी तरह की ऊर्जा की जरूरत लगती ही है। आज के वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि हृदय को धड़कने के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है। दिल का काम बॉडी में ब्लड को पंपिंग करना है और पंप करने के लिए दिल का सिकुड़ना बहुत जरूरी है। चलिए पहले हम दिल कैसे काम करते हैं इसके बारे में समझ लेते हैं। तो आप ये तो जानते ही होंगे कि हृदय के 4 हिस्से होते हैं। ऊपर के 2 हिस्से को कहते हैं एंट्रियम और नीचे के 2 हिस्से को कहते हैं वेंट्रिकल। हृदय में रक्त को लाने और ले जाने के लिए पाइप रूपी नलिकाएं होती है, जिन्हें रक्त वाहिकाओं कहते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगर हम छोटी बड़ी सभी नलिकाओं को जोड़ लें तो वो करीब 1 लाख किलोमीटर तक लंबी हो सकती है। इतनी लंबाई में आप पृथ्वी को 2.5 बार लपेट सकते हो। सोचो, इतनी नलिकाएं तो हमारे शरीर में होती हैं। तो इस ऊपरी ट्यूब से ऊपर का और निचली ट्यूब से नीचे का रक्त हृदय में प्रवेश करता है। दोनों मिलकर इस राइट एंट्रियम में अशुद्ध यानी कि कम ऑक्सीजन वाला रक्त छोड़ते हैं। इस एंट्रियम में सिर्फ नीचे की साइड ही खुलने वाला एक वाल्व होता है। वो तब खुलता है जब आपका हृदय फैलता है। तो इस तरह से अशुद्ध लोई एंट्रियम से वेंट्रिकल में प्रवेश करता है और जब ये हृदय वापस सिकुड़ता है तो वो रक्त ऊपर के वाल्व से ऊपर की ट्यूब के मदद से बाहर चले जाते हैं और यहाँ से ये रक्त ऑक्सीजन युक्त और शुद्ध होकर वापस हृदय में आएगा। लेकिन इस पर राइट नहीं बल्कि लेफ्ट एंट्रियम से प्रवेश करेगा और लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और वहाँ से पूरे शरीर में। तो यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन ये सब होने के लिए जरूरी है हृदय का धड़कना। इसीलिए हृदय को धड़काने का काम करते हैं कुछ विद्युत संकेत हैं, जो ऐसे नोड से आते हैं, जिसे हृदय का पेसमेकर भी कहा जाता है। हमारे हृदय की मांसपेशी छोटी कोशिकाओं से बनी होती है। हृदय की विद्युत प्रणाली इस कोशिकाओं के माध्यम से विद्युत संकेत भेजकर आपके हृदय को नियंत्रण करती है। ऐसे नोड एंट्रियम के रक्त के संपर्क में आते ही एक विद्युत आवेग भेजता है, यानी कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स भेजता है। ऐसे नोड या विद्युत संकेत फाइबर की मदद से एवी नोड में भेजता है और एवी नोड ये विद्युत सिग्नल बंडल शाखा के जरिए बंडल से जुड़ी ये निचली वेंट्रिकल तक भेजता है। और जब ये सभी घटक एक साथ काम करते हैं जैसे कि उसे करना चाहिए, तो प्रति मिनट 60 से 70 बार दिल धड़कता है। वैसे आपको बता दूं, ऐसे नोड के काम करने के बंद कर देने पर अब कृत्रिम पेसमेकर भी लगाया जाता है, जो बिल्कुल ऐसे नोड की तरह इलेक्ट्रिक संकेत भेजता है, जो कि बैटरी पर काम करता है। लेकिन अभी तक ये सारी तकनीकें शुरुआती स्तर पर है। दिल की बात हो रही है तो थोड़ा सा हार्ट अटैक के बारे में भी जान लेते हैं। आखिर हार्ट अटैक क्यों आता है? दिल का दौरा उस दौरान पड़ता है जब रक्त प्रवाह में कोई ब्लॉकेज आ जाता है। यह ब्लॉकेज फैट, कोलेस्ट्रॉल और अन्य तत्वों के बनने के कारण होता है। धमनियों में ठोस पदार्थ बन जाता है, जिसकी वजह से दिल पर दबाव पड़ता है और खून का सप्लाई रुक जाता है। इसी स्थिति का परिणाम होता है हार्ट अटैक। पर कई लोग कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक को एक ही समझते हैं। दरअसल इन दोनों में डिफरेंस है। कार्डियक अरेस्ट के मुकाबले हार्ट अटैक में चांस ज्यादा है कि कोई इंसान बच जाएगा। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कार्डियक अरेस्ट में दिल का धड़कना ही रुक जाता है, जिससे दिमाग और शरीर की बाकी जरूरी जगहों पर ब्लड का सप्लाई एकदम से रुक जाता है और चांसेस है कि चंद पलों में ही इंसान की मृत्यु हो जाए। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। गलती से पसंद आ गया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद।